प्लीज दरवाजा खोल दो प्लीज। समन है, सुनो कोई है, प्लीज हेल्प कर दीजिए। कैसा आदमी है ये, यही बैठ गया आराम से, ये दिखाने के लिए कि गलती तो मेरी है। एक्सक्यूज मी, आप कुछ नहीं करेंगे? मैं चिल्लाने में आपका मुकाबला नहीं कर सकता। कौन है बाहर? देखिए ये दरवाजा अंदर से लॉक हो गया है, प्लीज बाहर से खोल दीजिए। अरे कौन है अंदर? आप मेंस रूम में क्या कर रही हैं? वो सब छोड़िए, लेकिन पहले आप दरवाजा खोलिए। ये नहीं खुल रहा है, लेकिन आप अंदर कैसे गई? चलकर, जब दरवाजा खोल लोगे ना तो फिर से दिखा दूंगी। इडियट, दरवाजा खोल दो। वेट कीजिए, अब ये मास्टर की से भी नहीं खुल रहा है, ताला रिपेयर वाले को बुलाना पड़ेगा। तो ठीक है, जल्दी बुलाइए ना। शिट, बड़बड़ करने का कोई फायदा नहीं है, और भगवान को प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। जब ताले वाला आएगा तब दरवाजा खुलेगा। जी हाँ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मरने वाली हो? जी नहीं, मेरा घर टूटने वाला है और मैं यहाँ पर एक मिस्टर सिंघानिया को लेने आई हूँ, जिनको मैं अपने साथ मुंबई ले जाना चाहती हूँ। ऑल द बेस्ट देन, क्योंकि यही अगर तुम्हारे बात करने का एटीट्यूड रहा तो आई वंडर मिस्टर सिंघानिया तुमसे मिलेंगे भी या नहीं। वैसे यहीं रह रहे हो? हाँ, अभी अभी ऊपर गए हैं। वो जानते हैं तुम उनसे मिलने आई हो? आई मीन, तुम्हें जानते हो? मुझे उन्हें फोन करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो नेटवर्क भी नहीं है। हेल्प, कोई है? क्या है? मैं तुमसे नहीं बात कर रही हूँ। मुझे यहाँ से निकलना है क्योंकि मेरा दम घुटा जा रहा है। मरने से बेहतर है कि मरने से पहले जरूरी काम पूरा किया जाए। हाँ, सब आपके तरह लकी और अमीर नहीं होते, जिनका सारा काम मोबाइल पर हो जाए। बाकी भी लोग हैं जिनको अपनी लाइफ की डेली जरूरतों के लिए लड़ना पड़ता है। लड़ते रहना पड़ता है, इसलिए इतना लड़ाकू नेचर है तुम्हारा। छोड़ कल्पी, तू भी किसके साथ बहस कर रही है? जिसके पास सब कुछ होता है उनको कोई भी चीज खोने का डर नहीं होता, न ही अपनों का और न ही अपनों के प्यार का। दरवाजा खोलो। हिम्मत कैसे हुई इन सोसाइटी वालों की? आपको दरवाजा उनके मुंह पे बंद कर देना चाहिए था। और क्या बोल रहे थे कि हमें इस बिल्डिंग से निकालेंगे? ये बिल्डिंग खरीद सकता हूं मैं इसी वक्त, और ये सब आपकी जिद की वजह से हो रहा है। मॉम, आप ही को रहना था ना इस एरिया में, क्योंकि बाइयां आसानी से मिलती हैं। अब भुगतो। कब से कह रहा हूं शिफ्ट आउट कर जाते नए बंगले में, लेकिन नहीं। चोको भाई प्लीज मुझे डांट तो मत, ऐसे ही मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। वो सेक्रेटरी तो ऐसे बात कर रहा था जैसे मैं कोई किराएदार हूँ क्या की। प्रेम बेटा, एक बात बता, अगर तू पूरी ऐसी बिल्डिंग खरीद सकता है तो गरीबों की जमीन के पीछे क्यों पड़ा है बेटा? तूने भी तो गरीबों को लात मारने का नतीजा देख लिया ना। मम्मी जी प्लीज आप फिर से मत शुरू हो जाओ। और दादी, लात पड़नी चाहिए उनको जिनको लगता है कि वो हमारी जिंदगी रोक सकते हैं। नहीं बेटा, कोई भी किसी की जिंदगी को रोक नहीं सकता। क्यों नीतू, तूने भी पिछली बार एक बच्चे के पासपोर्ट को छुपाकर उसकी जिंदगी को रोकना चाहा था, रोक पाई? ठीक है, तो आज ही ये मामला खत्म कर देते हैं। साहिल, आज रात ही फैसला हो जाए। नीतू, लगाम दो अपने अहम को। मम्मी जी, ये फैसला बिजनेस से जुड़ा हुआ है, प्लीज वापस मत आओ। ठीक है बेटा, जो करना है करो, मेरी बात तो माननी है नहीं। वैसे भी मेरी जिंदगी के कौन से दिन बचे, और आखिरी दिनों में अपने ही बच्चों का अपमान देखना लिखा है, तो वो भी देख लूंगी।
नहीं लिया, रात को कौन फोन कर रहा? अभी ये तो मेरा सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का है। कैसे इंग्लिश में गटर पटर करती है। हेलो मेम साहब, गुड नाइट, कैसे है? फर्स्ट क्लास ना? गुड इवनिंग। अब मुंह खोलना ना तो कुछ अच्छी खबर सुनाना। क्या हो रहा है वहां पे? अरे मेम साहब, ये जो कमला ताई है ना, उसके साथ बहुत सारे लोग आए हैं। हाँ, अब सबके हौसले ना बहुत बुलंद है। और तो कुछ नहीं। तो फिर मैंने तुझे यूं ही काम पे लगाया है। देख मंदा, तू कोई अच्छी खबर नहीं सुनाने वाली है ना? तो... नहीं मेम साहब, मैं तो आपके काम आएगी और मैं बस आपका ही काम कर रही है ना मेम साहब। वो कल भी गई थी ना पूना राघव सिंघानिया को मिलने, उसका क्या हुआ? का कुछ नहीं। मेरा मतलब है मेम साहब कि वो विठल है ना, वो बार बार कल्पी को फोन कर रहा था, लेकिन कुछ हुआ नहीं, वो फोन लगा नहीं। अब ये कल्पी कुछ थोड़ी ना कर पाएगी। अब चिंता ना को करो मेम साहब। हाँ, वो इतना बिजी रहता है, वो कैसे मिलेगा? हाँ, कुछ नहीं होगा उसका, ये तो ऐसे ही अकड़ती है मेम साहब, कुछ नहीं होने वाला उससे। हाँ, अब बिल्कुल चिंता। मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, I have the most brilliant idea. अगर कमला और उसके चौल वालों को सबक सिखाना है ना, तो मेरी बात सुनो। क्यों? है ना आइडिया में दम? हाँ, लेकिन हमें बहुत संभल कर और समझदारी से काम करना होगा। की फिक्र मत करो, ताश के 52 पत्तों में से हुकुम का एक का अभी भी हमारे पास है। देवा, मैं ना 5.25 रुपए का, नहीं मैं 11 रुपए, अच्छा कंजूसी छोड़ती, 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाएगी देवा, और साथ में एक नारियल भी। बस मेरी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मेरे को एक बार फोन कर ले, बस। आ गया। हेलो मेरे साथ मंदा, ये ले। विट्ठल, अब हमारे साथ और लोग जुड़ गए हैं, हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। हमारा आंदोलन और मजबूत हो गया है। अब उन लोगों को पता चल जाएगा, अमीर गरीब का शोषण करेगा तो गरीब चुप नहीं रहेगा। अच्छा, और मैं कौन हुई? मैं भी तो अमीर घर की हूँ, लेकिन आपके साथ हूँ। बाकी तू मेरी बेटी है ना? आई, तू तो हर जगह छाई हुई है। मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली में जैसे आम आदमी पार्टी पावर में आई है, तू भी यहाँ पे इलेक्शन में खड़ी हो जा, पक्का जीतेगी। तू मिसाल है यहाँ के लोगों के लिए, बम्बई के आम लोग। तू पागल हो गया पक्या, कुछ भी बोलता है। क्यों? सही तो बोल रहा। भाई पता नहीं। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो। कमला भाई, हाँ, मैं राघव सिंघानिया बोल रहा हूँ। कमला भाई, राघव बाबा। कमला भाई, मैं अभी कल्पी से मिला हूँ, मैंने पूरी बात सुन ली है। हम बस पुणे से निकले, थोड़ी देर में मुंबई पहुंच जाएंगे। राघव बाबा, मैं एक बात बोलूं? ये चाल आपके बाबा ने दी हुई है। आप एक बार आके हम सबसे मिल लेंगे
तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अगर कोई इस चाल को बचा सकता है तो वो सिर्फ आप है राघव बाबा। मेरी कुछ मजबूरी है, मैं सबके सामने नहीं आना चाहता आपसे मिलने। आपको मुझसे मिलने पुराने मिल के पीछे आना होगा। ठीक है बाबा। विठल, राघव बाबा का फोन था। अच्छा, क्या बोले? कल्पी वाकई बड़ी तेज है। वो राघव बाबा को मिली, सब कुछ बता दिया उसने। मेरे को मालूम था विठल, कल्पी जो भी करेगी समझदारी से करेगी। राघव बाबा मुझे मिलना चाहते, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? वो यहाँ चाल में नहीं आना चाहते। उन्होंने मुझे वो मिल के उधर एक जमीन है ना, वहां पे बुलाया है आधे घंटे में। ये तो बहुत अच्छी बात है। माँ, राघव ने आपको खुद फोन किया? हाँ तो वो भूला नहीं है कमला भाई को। हाँ लेकिन अरे बेटा, राघव बाबा हम लोगों की मदद करना चाहते हैं। तू टेंशन मत ले बेटा, सब ठीक होएगा। और वैसे भी इतने टाइम बाद उम्मीद की एक किरण दिखी। चल कमला। विठल, वो राघव बाबा शायद मेरे से अकेले में मिलना चाहते हैं। नहीं, मैं तुझे अकेले नहीं जाने दूंगा। हाँ, बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम सब साथ में चलेंगे। ठीक है, चल चलते हैं। बाकी हम राघव बाबा को मिलके आते हैं बेटा। अगर कल्पी राघव से मिली तो उसने खुद फोन करके क्यों नहीं बताया कमला माँ को? इतनी बड़ी बात है, राघव का डायरेक्ट फोन करना माँ को मुझे अजीब क्यों लग रहा है? लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, बाएं मुड़, लेफ्ट राइट, करेक्ट, हॉल्ट। क्या है, पागल हो गए हो क्या? पागल मैं नहीं, पागल तुम हो गई। चुपचाप एक जगह पर बैठ नहीं सकती। यहां मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपनी पेशेंस ना खोऊं। आराम से बैठ के अपना काम कर रहा हूं। दिखाई नहीं देता तुम्हें? और हां, मैं एक अमीर बाप की इकलौती औलाद हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे जाहिलों को झेलूं, जो अपने गरीबी को लाचारी और बेवकूफी का सबूत बना देती है। हाँ, तुम्हारा घर टूटने वाला है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम बाहर दरवाजे पे साइन देखे बिना एक मेंस वॉशरूम में आ जाओ और कहीं भी किसी से भी टकराती फिरो। यू गेट अ होल्ड योरसेल्फ, यंग लेडी। टेक इट इजी। विठल, तुम लोग यहीं रुकना, मैं राघव बाबा को मिलके आती हूँ। हाँ? हम भी चलते हैं ना साथ में। हाय। क्या? मैंने कहा ना, मैं ठीक हूँ। मैं जल्दी से राघव बाबा को मिलकर आती हूँ। अरे पर विठल, मैं आती हूँ। हाय दादी, आप अभी तक जगी हैं? हाँ, तो जब मेरी बहादुर पोती इतनी रात जागकर अच्छा काम कर सकती है, तो उसकी दादी उसे दुआ देने के लिए जाग सकती है ना। थैंक यू दादी। अच्छा, आपने दवा ली? हाँ बेटा, मैं ले लूंगी दवा। सुन,
तू ठीक है ना बेटा? और वहां सब क्या चल रहा है? काश तेरे माता पिता भी समझ पाते कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है। इट्स ओके दादी। वैसे कहाँ हैं तीनों? सो गए? अभी अभी निकले हैं बाहर एक साथ। इतनी लेट? क्या करने? और क्या करने, आजकल तो उठते बैठते कमला की बर्बादी कैसे हो, यही चलता रहता है बेटे। अरे बेटा, मुझे तो तेरी भी बहुत फिक्र लगी है। डोंट वरी दादी, मैं यहाँ इतने सारे लोगों के बीच बिल्कुल ठीक हूँ। आप बस जल्दी से सो जाइए और अपनी दवा ले लेना, ठीक है? मैं आपको कल सुबह फोन करूंगी। गुड नाइट। इतनी लेट रात को क्या प्लानिंग करने गए नीतू और प्रेम? डैड भी उनके साथ है। यहाँ कमला माँ राघव सिंघानिया से मिलने न जाने कहाँ गई है। कुछ तो गड़बड़ है। शायद पाकी सही कह रही है। पता नहीं क्यों राघव बाबा ने मुझे इस जगह पर बुलाया है, और वो भी अकेले। लेकिन कोई नहीं, जरूरत तो हमारी है ना। और क्या पता राघव बाबा की क्या मजबूरी होगी। कैसी हैं आप कमला भाई? आप तो बिल्कुल नहीं बदली, वैसी हैं जैसी मुझे याद थी। राघव बाबा, आपको देख के बहुत अच्छा लगा। मैं तो आपको बिल्कुल नहीं पहचानती। मेरे को तो अभी तक वो छोटा राघव बाबा याद है। जी। अच्छा, वो कल्पी ने मुझे चौल के बारे में बताया था। देखिए, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कमला भाई। मैं आ गया हूँ, मैं सब देख लूँ। क्या हुआ कमला भाई? नहीं, वो कल्पी कहीं दिख नहीं रही बेटा। आपके साथ नहीं आई? मैंने उसे सीधा लॉयर के पास भेज दिया। एक्चुअली हमारे पास वक्त बहुत कम है। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, कल्पी बिल्कुल सेफ है। मैंने उसे अपनी गाड़ी में ड्राइवर के साथ भेजा। पर चौल को बचाने के लिए हमें कुछ कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको इन पेपर्स पर साइन करना होगा। थैंक यू बाबा। मेरे को बहुत खुशी हुई कि आप वापस आ गए। अब हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अब देखना साहिल, बस आराम से बैठ के देखो और मजे लो। आज रात ही कमला की सारी प्लानिंग, उसके सारे अरमान, सारे सपने सब चूर हो जाएंगे। एक्सक्यूज मी,
आपको यहाँ कोई और दिखाई दे रहा है आपके अलावा? बोलो। देखिए, दरवाजे पर किसी की आवाज नहीं आ रही है ठीक करने की। आप प्लीज फोन करके पता कर सकते हैं या किसी से बात कर सकते हैं? अपने आप को बड़े पढ़े लिखे और समृद्ध इंसान समझते हो ना? एक इंटरकॉम भी नहीं देख सकते। हेलो। अब देखिए, मैं आपके मेंस वॉशरूम से बात कर रही हूँ, ग्राउंड फ्लोर के मेंस वॉशरूम से। यहाँ के वॉशरूम का दरवाजा खराब हो चुका है और आधा घंटा हो गया। आपके स्टाफ ने कहा था कि कोई तो भी आके दरवाजा दुरुस्त करके जाएगा, अब तक नहीं हुआ है। ये आपका होटल है या कोई सराय? कितनी देर से एक दरवाजा ठीक नहीं हो पा रहा। आप हैं कौन? क्या आप इस होटल में रुकी हुई हैं? मैं राघव सिंघानिया बोल रहा हूँ। मैं राघव सिंघानिया बोल रहा हूँ।